सुप्रभात बच्चों। यहाँ पर देखें जो कविता है, कविता का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। बराबर क्या है कि वीरों का कैसा हो वसंत। कि वीर का मतलब यानी बहादुर। बराबर। तो बच्चों, बहादुर लोग कहाँ होते हैं? बहादुर किससे कहते हैं? बराबर। सबसे बड़ा प्रश्न है कि वह पुरुष जो बल या ताकत वाला हो, या साहसपूर्ण या वीरतापूर्ण कार्य करता हो, किसी भी काम से कभी पीछे नहीं हटते। जैसे एग्जाम्पल, सच्चा योद्धा हमेशा भूमि पर अपनी जान दे देता है, लेकिन कभी वह पीठ नहीं दिखाता है। जैसे कि वीर केवल शरीर से वीर नहीं कहलाते। मान लो कि दो आदमी है, एक थोड़ा दुबला है, दूसरा हट्टा कट्टा मोटा ताजा है। दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे थे कि अचानक से सामने से शेर आया और इनमें से जो आदमी मोटा था उसकी हालत खराब हो गई और वह इधर उधर भागने लगा। लेकिन जो आदमी दुबला पतला था वह भागा नहीं, उल्टा वह शेर के सामने गया और उसने कहा, जो कुछ होगा वह देखा जाएगा और मैं वापस नहीं भाग सकता। मैं अपने रास्ते पर चलता रहूँगा। यानी जो दुबला पतला था फिर भी वह शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार था। इसका मतलब यह था कि जो शरीर से मोटा ताजा होता है वह ताकतवर होता है, उसे हम वीर नहीं कह सकते। वीर वह है जो हर हालात का सामना करते हैं, जिनके भीतर कायरता नहीं होती। वीर का मतलब साहसी और बुद्धिमान। तो बच्चों, हम देखते हैं कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्षा से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके, बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों का जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं, ताकि देशवासी चैन की नींद से सो सके। तो बच्चों, वीर सैनिक सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनका वसंत कैसा होगा, वह इस जो कविता हमारी है, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत आने ऋतुराज, जिसे लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। बराबर। कवित्री कौन है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों खास बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। बराबर। तो देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। प्रयाग आने जिसे इलाहाबाद, अभी उसका नाम संगम पड़ा है। कास्टवेज गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया, ने पढ़ाई छोड़ दी। जब गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन का आह्वान किया तब, और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
सन 1947 ईस्वी को 15 फरवरी को जबलपुर के समीप निकट मोटर दुर्घटना से उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल स्वतंत्रता सेनानी ही रही, वरना उन्होंने साहित्य सर्जन भी विपुला ने अधिक मात्रा में की। मुकुल या त्रिधारा इनके काव्य संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक को उन्हें शकसेरिया पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। सुमित्रा कुमारी चौहान की जो भाषा है, उनकी जो रचनाएं हैं, सरल और सुबोध है। प्रस्तुत जो काव्य है, इस काव्य में महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान ने शूरवीरता को प्रोत्साहित करते हुए काव्य की रचना की है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही हैं। पर्वत, हल्दी घाटी, सीगण भी तैनात हो गए हैं, तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। बच्चों, इस कविता में वसंत ऋतु अपने प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के द्वारा सौंदर्य में रुचि नहीं होती है। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें हरा देने में उनकी रुचि होती है, जो अनीति और अन्याय के सिवाय कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं, बल्कि वह स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य पराक्रम के फूल खिलते हैं। तो कवित्री ने इस कविता में यह बताया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो बच्चों, तो कविता में हिमालय, पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूरब, पश्चिम आदि सभी दिशाएं बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा होगा वसंत। और वसंत ऋतु में सरसों फूली है, कामदेव भी अपना मदिरा लेकर आ पहुंचे। पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष इसमें रुचि नहीं है। वह तो यह दिखाना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इधर कोयल कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और रंग है, दूसरे ओर रण है। ऐसा लगता है कि जीवन के दोनों किनारे आज मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा होगा वसंत। बच्चों, अतीत प्रश्न का उत्तर देगा कि लंका और कुरुक्षेत्र में वीरों के पराक्रम का वीरों को वसंत कैसा हो। इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अन्य लंका में आग किसने लगाई, बराबर। बच्चों, राणा प्रताप और तानसेन मानसुरे की वीरता और बलिदान वीरों के वसंत की है। आज भूषण और चंद्रवरदाई जैसे वीर रस कवि भी नहीं है, और कवियों को खुल करके लिखने का वो अधिकार भी नहीं है, उन पर पाबंदी भी लगा दी गई है। तो आज हम ऐसी कविता पढ़ेंगे बच्चों, बराबर। तो देखते हैं जो हमारी कविता है, बराबर, कि वीरों का कैसा हो वसंत, बराबर। वीर आने बहादुर, वसंत आने जिसे ऋतुराज भी कहा गया है और उसको माधव भी कहते हैं। ओके, तो वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर जो है हिमालय यानी आ रही है हिमाचल से पुकार, उदधि यानी सागर, गरजता ने गरजता, बार बार यानी बार बार, प्राची यानी पूर्व, पश्चिम यानी पश्चिम दिशा, भू यानी धरती, नभ यानी आकाश। और यहाँ पर जो एक शब्द है कि
आपार यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, बराबर, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे कहा गया है आपार। ओके, तो बच्चों इस पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। यानी कि इस पंक्ति में कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के वीरों का कैसा वसंत हो, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान ने इस कविता में प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। हिमालय पुकार रहा है, बराबर, हिमालय पुकार रहा है और सागर भी बार बार गरज कर कह रहा है। प्राची यानी पूर्व, पश्चिम यानी पश्चिम, भू नभ अपार, अन्य पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं बार बार, बराबर, यही क्या दिग दिगांतराने सभी दिशाएं बार बार यही पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। ओके, पैराग्राफ। और नेक्स्ट जो है पंक्ति है यहाँ पर कवित्री दूसरी जो पंक्ति है कि फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बराबर, फूली सरसों ने दिया रंग। कि कवित्री बता रहे हैं कि खेतों में क्या हुआ है कि खेत में जो फसलें हैं, सरसों जिसे आप लोग कहते हैं राई, कि खेतों में सरसों के फूल क्या खिले हुए हैं। मधु लेकर के, मधु यानी यहाँ पर क्या होगा, यह मधु आने शहद। ओके, लेकर आ पहुंचा अनंग, अनंग, अनंग ने क्या बच्चों होगा इसका, अनंग, सॉरी, मधु लेकर के आ पहुंचा है अनंग, वधु वसता पुलकित अंग अंग, बराबर। यहाँ पर अनंग का मतलब होगा कि जिसे कहते हैं कि देह रहित, अनंग यानी देह रहित। मधु, वधु आने वधु, वसता आने धरती, पुलकित आने आनंदित, अंग अंग आने शरीर, बराबर। और फिर यहाँ पर है वेश आने पोशाक, कंत यानी कंत का अर्थ होगा जिसे कहते हैं कि प्रिय, बराबर, प्रिय पति। ओके, तो इस पंक्ति में पूरा कहने का कवित्री का तात्पर्य है कि फूली सरसों, बराबर, क्या हुआ है कि खेतों में सरसों पूरी तरह से, खेतों में क्या हुआ है, जो सरसों की खेत है उसमें फूल आ गए हैं। यानी कि फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं, बराबर। क्या कि फूली जो सरसों ने अर्थात जो लहलहाते जो फसलों ने क्या किया है, वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया है, क्या आया है, पुष्प रस, पुष्प ने फूलों का रस यानी मदिरा लेकर आया है। वसंत के रंगों से दुल्हन बनी, कई बार सुना होगा कि इसके हाथ सरसों कौन से फूल पीले रंग का, बराबर, तो इसके हाथ क्या पीले कर दो, यानी कि हाथ पीले कराने इसका विवाह करा देना। तो धरती जो है क्या है, दुल्हन की तरह वो पूरी तरह से उसके अंग अंग, उसके रोम रोम क्या हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, पूरी तरह से धरती क्या है, प्रसन्न हो रही है। परंतु उसका प्रिय, बराबर, कौन, उसका प्रिय जो है, उसका जो प्रिय वीर को वेशभूष, मतलब कि जो उसका प्रिय है वो प्रिय को उसमें किसी भी तरह को रुचि आनंद नहीं है, लेकिन वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है और फिर यही खड़ा है, हो जाता है कि वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जो खेत जो है वो लहलहा रहा है और जो धरती है, धरती पूरी तरह से मतलब कि वो सजी धजी खड़ी है, उसके रोम रोम आनंदित पुलकित हो रहे हैं। लेकिन जो प्रिय है वो प्रिय को, यानी जो नायक है उस नायक को
किसी भी तरह की उसमें रुचि आनंद नहीं है, ऐसा बता रहे हैं इस पंक्ति। ओके, फिर नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर देखते हैं कि वीरों का कैसा हो वसन। उसके बाद फिर है कि भर रही कोकिला तान, बराबर, कोकिला, कोकिला ने कोयल, बराबर, तान, ताना ने स्वर, जिसे कहते हैं आरोह और अवरोह में गाना, बराबर। मरु बाजे पर उधर गान, मरुआ ने जिसे कहते हैं कि रेगिस्तान, मरुआ ने रेगिस्तान, उधर गान है रंग और रण का विधान, बराबर। क्या है कि रंग और रण की एक तरफ गाने बज रहे हैं, बराबर, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है। विधान आने तरीका, मिलने आए हैं आदि अंत, आदि अंत यानी शुरू से अंत तक सब मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इसमें इसका अर्थ कवित्री कहना चाहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वो शांति से अपनों के साथ खुशियाँ मनाएंगे, बराबर। क्या, वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वो अपनों के साथ शांति से खुशियाँ मनाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो क्या है, युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। वसंत में कोयल कूकती है, बराबर, भर रही कोकिला, इधर तान, कोकिला ने कोयल, कोयल क्या कर रही, कूक रही है। तो युद्ध के मैदान में क्या हो रहे हैं, बाजे बज रहे, नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस तरह का है, बराबर, कि वीरों का क्या, रंग और रण का विधान कुछ इस तरह है कि वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिला तो मृत्यु। कवित्री फिर से वही प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा होगा। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।